देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप, जो हमने कल थोड़ा सा इस श्लोक के बारे में पढ़ा था। श्री व्यासदेव ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। क्योंकि आप स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब जिनका कोई भौतिक माता पिता नहीं है। आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर व्यासदेव जी अपने असंतोष का मूल कारण पूछ रहे हैं अपने गुरु नारद मुनि जी से, और उन्हें इस बात
इस चीज को लेकर संबोधित कर रहे हैं कि आपके जो पिता हैं, हाँ, वो कौन है? स्वयंभू, उनके कोई भौतिक मत, तो आपकी आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, आप परंपरागत, हाँ, ये इस ज्ञान के जो ज्ञाता हैं, और इसलिए आप ये ज्ञान मुझे प्रदान करने के लिए सही व्यक्ति। तो इस प्रकार व्यासदेव जी उनसे अपनी असंतुष्टि का मूल कारण यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ पर आगे व्यास देव जी अपने गुरु नारद मुनि जी को क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा, जिन्होंने भौतिक जगत की रचना की है, और संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ पर एक भक्त के लक्षण को बताया गया है, और भक्त भगवान की भक्ति से जब कोई जुड़ जाता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर आता है और उसके क्या लक्षण, क्या गुण बन जाते हैं, यहाँ पर व्यास देव जी नारद मुनि जी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी गोपनीय है, गोपनीय मतलब सीक्रेट, जो सबको पता नहीं है, हाँ, वह आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर व्यास देव जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप क्या हैं? आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप भी त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब पता है, हाँ, किसी को आप जान सकते हैं कि वो आपकी सिद्धि है। तो ऐसा उनको बता रहे हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए क्या है? आपके अंदर ये गुण है। तो यहाँ पर जब भी किसी भक्त के अंदर कोई गुण, नॉट ओनली भक्त के अंदर कि कोई भी गुण इस जगत में हम देखते हैं, इस भौतिक जगत में अगर कोई भी हम गुण देखते हैं, तो वो जो गुण है, वो गुण का जो स्रोत है वो भगवान स्वयं है। तो इसलिए इस जगत में हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर अगर कोई ईर्ष्या व्यक्ति क्यों करता है किसी से, कि किसी के अंदर ऐसा गुण है जो मेरे पास नहीं है ना, कि उसके पास, अरे ये कितना अच्छा बोलता है, या कितना अच्छा ये गाता है, या कितना अच्छा विद्वान व्यक्ति है, इसके इतने अच्छे, है ना, एकेडमिकली हर तो किसी के अंदर कोई ऐसा भव्य गुण हो, हाँ, जो कि दूसरों से थोड़ा हटकर हो, तो उसके प्रति भौतिकवादी व्यक्ति के हृदय में उसके लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और ईर्ष्या क्यों होती है? नॉर्मली कि हमारे पास नहीं है, उसके पास है। दरअसल ईर्ष्या का ये सबसे बड़ा मूल कारण होता है। लेकिन भक्त लोग क्या है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि किसी के पास अगर कोई गुण अच्छा दिखाई भी दे रहा है, तो वो गुण, उसके जो गुण के जो स्रोत हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जब भक्त किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण देखता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है उससे, हाँ, कि ये जो गुण है मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है, और अगर मैं इस गुण के व्यक्ति के प्रति इसमें दोष देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने प्रभु में ही दोष देख रहा हूँ। तो इसलिए भगवान, किसी के गुण में अगर दोष देखना, कोई व्यक्ति गुणी व्यक्ति है और उसमें दोष देखना, तो इसका मतलब एक तरह से हम भगवान में ही दोष देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गुण है भगवान द्वारा ही प्राप्त है उस व्यक्ति को। इसलिए हमें कभी भी किसी ईर्ष्या, किसी में अवगुण नहीं देखने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए ईर्ष्या किसी से? नॉर्मली ईर्ष्या इसी की वजह से होती है, हाँ, कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये उस समय इस बात का हमें बोध रखना चाहिए कि हर चीज के जो स्रोत हैं, हर गुण, वो भगवान श्री कृष्ण की ही देन है। इसलिए किसी के गुण को लेकर ईर्ष्या अपने हृदय में पैदा करना, भगवान के लिए ही हमारी ईर्ष्या होती है वो। तो यहाँ पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसीलिए आपके अंदर ये गुण है। तो अगर आप देखेंगे पिछले अध्याय में हमने देखा, उससे पिछले, कि नारद मुनि भी जी एक भगवान के शक्ति वेश अवतार हैं। तो बेशक वो अवतार हैं, लेकिन वो अवतारी नहीं है। तो बेशक वो अवतार हैं, उनके अंदर भगवान ने गुण दिए हैं, लेकिन वो, उन्हें भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहा जा सकता। तो भगवान के कुछ गुण हैं लेकिन पूर्ण नहीं है, इसलिए वो भी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। तो यहाँ पर
क्योंकि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे वहां पर अलग अलग जो सिद्ध पुरुष हैं उन्हें भी कई बार भगवान से संबोधित किया गया है अवतारों के, जैसे नारद मुनि जी को कहीं, हाँ, नारद मुनि जी को भगवान करके संबोधित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आप भी भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, क्योंकि इसलिए हमें क्या देखना चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम में हर शास्त्र का अपना एक सूत्र होता है, हाँ, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र मतलब जो उस पूरे ग्रंथ की परिभाषा को निर्धारित करता है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, इते चांस कल्ला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो या भगवान के अवतार हैं, उनके अवतारों के अवतारों के अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो है ये है श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र। तो हमें जब कोई अगर कभी हमें कंफ्यूजन हो कि कौन क्या है कौन भगवान है, तो हमें इस सूत्र से उसके साथ उसकी तुलना करनी चाहिए। तो यहाँ पर और एक और लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान का एक और लक्षण है, वो क्या है, तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कभी नहीं आते। अगर तो तीन प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कभी भी इन तीन गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो इन तीनों गुणों के स्वामी हैं। तो कई बार व्यक्ति विशेष कहते हैं कि हम भी भगवान है या हम भी भगवान बन जाएंगे, लेकिन आप देखिए वो इन तीन गुणों के, हाँ, तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते व्यक्ति। तो जो व्यक्ति तीन गुणों से प्रभाव से मुक्त नहीं है, हाँ, वो व्यक्ति, उसे कभी भगवान की परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भगवान का क्या लक्षण है, वो तीनों गुणों से मुक्त हैं, उनसे परे हैं। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि जी के गुणों का बखान कर रहे हैं व्यास देव जी कि क्या क्या लक्षण है उनके, वो तीनों लोकों में विचरण। तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि का एक ही काम है, वो अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप, उनका गुणगान करते हैं। हाँ, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। उनके हाथ में एक वीणा होती है, उस वीणा को लेकर वो पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, राधिका रमण का नाम जपते हुए। तो भगवान श्री राधा और कृष्ण का नाम भजते हुए पूरे ब्रह्मांड में वो विचरण करते रहते हैं। तो देखिए एक भक्त के पास कितनी फैसिलिटी होती है, वो कहीं भी विचरण कर सकता है, शुद्ध भक्त। तो इसलिए अब इस जगत में हमको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। लोगों को घूमने की कई बार इच्छा होती है, कईयों के हृदय में इच्छा रहती है, अरे मुझे घूमना था, मुझे अमेरिका जाना था, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। तो ऐसी इच्छाएं रहती है पूरी जिंदगी, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ये स्विट्जरलैंड, ये सब, ये जो इसी भौतिक जगत की छोटे छोटी जगह है, जब एक भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान की सारी सृष्टि उसके लिए फ्री होती है। वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी आवागमन कर सकता है वो। और भगवान वो सृष्टि हमें प्रदान करने के लिए तैयार हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, कि आप मन मना भव, ऑलवेज थिंक, हमेशा मेरा स्मरण करो, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, हाँ, मद्याजी, हाँ, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। और जब आप वैसा करेंगे तब आप मेरे धाम आ पाएंगे, और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दरअसल इस भौतिक जगत को हम सब कुछ सर पर ही मान लेते हैं, लेकिन इस भौतिक सृष्टि के परे हमारी एक असली जो सृष्टि है वो है आध्यात्मिक सृष्टि, आध्यात्मिक जगत। तो पूरी जितनी की जितनी सृष्टि है वो टोटल उसका 1/4 भाग है ये भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत एक छोटा सा स्थान है, 3/4 सृष्टि वो आध्यात्मिक जगत है, और हम उस आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इस जगत में हम नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। भगवान को भूलकर इस जगत में व्यक्ति क्या करता है, जब भगवान को जिस क्षण हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम समझ नहीं आते प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही है। सब कुछ सही कर रहा हूं, मैंने क्या बुरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, लेकिन सब कुछ अपने तरीके से किया। तो क्या होता है, कई बार जीवन में समस्या आ जाती है।
क्योंकि ये भौतिक जगत का इसका नियम है। दुखाल्यम अशाश्वतम, यहाँ दुख का आना स्वाभाविक है। इस भौतिक जगत में रहने पर हम रहने के हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि ये क्या है, दुख आल्य, दुख का आल्य। जैसे हिमालय, हिमालय मतलब हिम का आल्य, जहाँ हिमालय हिम, जहाँ हिम मिलती है उसे कहते हैं हिमालय। उसी तरह जहाँ दुख मिलता है उसे कहते हैं दुखालय। तो भगवत गीता इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये दुखालय है लेकिन शाश्वत भी नहीं है, अशाश्वत है। ये परमानेंट स्थान नहीं है हमारा। कुछ समय के लिए 60-70 साल के लिए इधर आए हम, लेकिन उन 60-70 साल में हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, यही जीवन है, हाँ यही सब कुछ है, और इस प्रकार अपना जीवन हम व्यर्थ कर देते हैं। जो मनुष्य जीवन दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार, इस जगत में इतना मुश्किल से ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है जिसमें हमें हाँ भगवान की भक्ति करने का इतना सुनहरा अनुपम अवसर मिला है। उसको त्याग कर हम क्या करते हैं, जो हमारी जो पशुओं की वृत्ति होती है उस पशु वृत्ति में अपना जीवन व्यापन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ, धर्मे न हीना पशु भी समाना। अगर हम धर्म को नहीं जानेंगे, अगर हमको धर्म मार्ग में नहीं लगे हम, तो हम क्या है, एक पशु के समान ही है और कुछ नहीं है। ये महाभारत कह रही है। हमें पशुओं से जो अलग बनाता है वो क्या है, एकमात्र धर्म। हाँ, आहार निंद्रा भय मैथुनिम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। तो धर्म ही है जो हमें विशेष बनाता है, अलग बनाता है। और अगर धर्म नहीं है तो हम क्या है, हम पशु के समान ही है, पशु ही है दरअसल। 2 टांगों वाले पशु हैं, बस इतना फर्क है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो भक्ति मार्ग का मतलब है पहले हमें मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने के बाद फिर भक्ति करनी है। हाँ, तो मनुष्य बनने के लिए क्या है, पहले जब तक हम सभ्य नहीं बनेंगे। सभ्य व्यक्ति कौन किसे कहते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं जगत में, सभ्य और असभ्य। सभ्य व्यक्ति वो हैं जो शास्त्रों का पालन करते हैं, नियमों का, उसके अनुसार अपना जीवन में सही गलत की पहचान करते हैं। और जो अपने हिसाब से जीवन व्यापन करता है उसे असभ्य, उसे कहा गया है असभ्य। सभ्यता और असभ्यता में ये अंतर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नारद मुनि है उनका क्या गुण है, उनके पास कितनी शक्ति है, वो क्या है, पूरे तीनों लोकों में कभी भी विचरण कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कभी भी। आप देखिए जितनी भी शास्त्रिक आप कथाएं सुनेंगे, नारद मुनि कहीं ना कहीं टपक जाते हैं वहां, है ना, कभी भी आ जाते हैं वो, उनकी जब इच्छा होती है वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, तो ये नारद मुनि की फैसिलिटी है। और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। हाँ, तो इस प्रकार का ज्ञान है उनका, इस प्रकार की उनका, हाँ उनका जो भक्ति का बल है। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो शिष्य है उसका दायित्व क्या है, वो गुरु से इस बात की जिज्ञासा करे कि मेरे अंदर जो कमी है प्रभु उसे निकाल के मुझे प्रदर्शित कीजिए, मुझे बताइए कि मेरा क्या अवगुण है। हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा अपने गुण सुनना चाहता है, लेकिन जो भक्त है वो अपने अवगुण सुनना चाहता है, क्योंकि उसके अवगुण जब तक हमें अपने पता ही नहीं होंगे तब तक उन अवगुणों को सुधारने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो अवगुणों को सुधारने से पहले अवगुणों का पता होना चाहिए। इसलिए जब डिवोटी जो है, भक्त लोग, वो दूसरों के गुण देखते हैं और अवगुण सिर्फ अपने देखते हैं, क्योंकि अवगुण अपने देख के लाभ है, दूसरों के अवगुण देख के कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो वो अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब हम खुद के गुण अवगुण देखते हैं तो उन अवगुणों को दूर करने की हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है, और फिर हम उन अवगुणों को दूर कर पाते हैं। तो अवगुण अगर अपने देखेंगे तो क्या लाभ होगा, अवगुणों से छुटकारा मिलने के चांस है। लेकिन अगर दूसरे के अवगुण देखेंगे, बार बार देखते रहेंगे, कुछ समय बाद वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो ये आपने देखा भी होगा जीवन, अगर बार बार किसी व्यक्ति के बारे में गलत सुनते रहेंगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे जो भाव है हमारे हृदय में आ जाएगा। आप देखिए जगत में कई बार व्यक्ति दूसरों की निंदा करते रहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, क्यों, तो जिंदगी एक आईना होता है, ये दुनिया एक आईना के समान होती है। तो जैसे हम खुद होते हैं वो दूसरे में दिखता है।
तो जो व्यक्ति दूसरों में अवगुण देखता है, मतलब सारे अवगुण अंदर भरे पड़े हैं, तो वो दूसरे में दिखाई देते हैं। जिंदगी आईना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे में प्रशंसा कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी सद्गुण भरे हुए हैं, इसलिए वो दूसरे में सद्गुण देख पा रहा है। तो ये लक्षण होता है। इसलिए एक भक्त का जो लक्षण है वो क्या, अदोषदर्शी। वो कभी दूसरों के दोष नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दोष देखेगा तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे दोष उसमें प्रवेश कर जाएंगे, प्रविष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कभी किसी के दोष मत देखिए, उनके गुणों को देखिए, और उन गुणों का, खासकर भक्ति मार्ग में जब आते हैं हमें, अमान ही ना मान देना, दूसरों को मान देना है, तब वो गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं व्यास देव जी, सोचिए जिन्होंने सारे शास्त्रों का निर्माण किया, कितने बड़े परम ज्ञानी, वो अपने गुरु के सामने क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे आप बता दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार अपने उदाहरण से, तो गुरु का जो लक्षण होता है वो अपने उदाहरण से सबसे पहले बताता है। हाँ, ज्ञान कोई भी दे लेगा इस जगत में, हर व्यक्ति ज्ञानी है इस जगत में, है ना। ज्ञानी है भी नहीं, फिर भी ज्ञान देने में हर व्यक्ति तत्पर होता है ना। जो भी इधर उधर सुना है, इधर उधर, चाहे उस चीज का साक्षात्कार हो या नहीं, लेकिन ज्ञान देने में नंबर 1 होते हैं। लेकिन जो असली व्यक्ति है वो उस ज्ञान को देने से पहले उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है। तो क्योंकि जब तक ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, उस ज्ञान को प्रदान करने से वो ज्ञान दूसरे के हृदय को परिवर्तन नहीं पहुंचा पाएगा, वो दूसरे के हृदय में छू ही नहीं पाएगा बस। और इस प्रकार जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ज्ञान है पहले उसे अपने जीवन में अपनाए। जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। हम परोपकार के लिए पहले चले जाते हैं। हाँ, परोपकार करना है ना। दरअसल परोपकार नहीं है, वो हमारा अहंकार बोलता है अंदर से। हाँ, हम जब दूसरों के दोष देख लेते हैं या दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या है चैतन्य महाप्रभु का कि पहले अपने जीवन में अपनाओ उसे। हाँ, जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करो और फिर परोपकार। परोपकार में नहीं पहले मत लगिए, है ना। हम परोपकारी बन जाते हैं, अदरवाइज ज्ञान 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 देंगे, है ना, लेकिन अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान दूसरों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जब तक हम ज्ञान अपने जीवन, तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई ज्ञान को अपना रहा है पूर्ण रूप से, उसके मुख से जब आप उस ज्ञान को सुनते हैं, तब आपके हृदय में उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रीचिंग जो है, हमें हमारा पहले अपना शुद्धिकरण होना आवश्यक है। तो दैट्स व्हाई बेस्ट प्रीचिंग इज बाय योर एग्जांपल। आपके उदाहरण से सबसे बड़ी प्रचार होता है। तो इसलिए हमारा उदाहरण सबसे बड़ा प्रचार है। हाँ, कई बार हमारे अंदर बहुत प्रकार के अवगुण होते हैं, बोलते हैं हम उससे पार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को हम ज्ञान देते रहते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। पहले जीवन सार्थक करो, अपना जीवन सार्थक करो पहले, और परोपकार बाद में सोचो। इसलिए हमें अननेसेसरी परोपकारी नहीं बनना चाहिए। ऐसे भी हम किसी का परोपकार नहीं कर सकते। परोपकारी एक ही है, भगवान। हम सिर्फ उनके ज्ञान को, परंपरागत ज्ञान को ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ। हाँ, परोपकार करने की किसी के अंदर भी शक्ति नहीं है। हाँ, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, हाँ, जो किसी व्यक्ति का परोपकार करते हैं। तो असली जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? सब भगवान से आ रही है। इसलिए अपने अंदर जो कमी है उसे जानने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो सोचिए, व्यास देव जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हे नारद, अगर मेरे हृदय में कोई कमी रह गई हो, मुझ में जो कमी हो, कृपया उसे खोज निकालें। कृपया उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी कमी बताइए। ऐसा व्यास देव जी कह रहे हैं, है ना। और सोचिए व्यास देव जी कौन है? अगर इस जगत में कोई भी कथा कर रहा है, कोई भी कथाकार भगवान के शास्त्रों को लेकर, तो वो क्या है? वो कहाँ बैठता है? वो व्यास पीठ पर बैठता है, व्यास आसन पर। तो व्यास आसन का मतलब क्या है कि जो व्यास देव जी ने कहा वही शब्द आप रिपीट कीजिए, उसके अलावा अपने शब्द मत जोड़िए, अपना दिमाग मत लगाइए उससे ज्यादा। हाँ, तो सोचिए वो परम ज्ञानी जिनका ज्ञान सब लोग उन्हीं का ज्ञान को फिर से विस्तार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो परम ज्ञानी व्यक्ति अपने आप में अपने अवगुण को खोजने के लिए नारद मुनि जी से इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें कितना तत्पर रहना चाहिए बद्ध जीवों को अपने अवगुण देखने के लिए। तो इसलिए अगर जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं,
और अगर हमारे कोई अवगुण बताए तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ऐसा बताया, ताकि हम उसको, कई बार पूरा जीवन बीत जाता है हमें अपने अवगुण पता ही नहीं चलते कि हमारे अंदर अवगुण क्या है ना। जैसे कई बार स्कूल में क्या होता है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है। कई बच्चे पूरा जीवन पढ़ते नहीं है और उन्हें टेंशन भी नहीं होती है, देखिए आप। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी इतनी टेंशन में रहते हैं, अरे इतना पढ़ा है ना, अभी भी इतना पढ़ लिया, अभी इतना बाकी है, इतना सिलेबस बचा हुआ है। तो जो ज्यादा पढ़ता है उसको ज्यादा टेंशन होती है, और जो कुछ नहीं पढ़ता है वो टेंशन फ्री होता है। ऐसा होता है बहुत बार। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ने लगता है, किताब खोलेगा, तभी उसे समझ में आएगा कि मैंने अभी कितना नहीं पढ़ा है। लेकिन किताब खोली नहीं तो भ्रम में आदमी जीता रहता है, अरे सब कुछ पढ़ लिया है, एग्जाम में देख लेंगे सब कुछ, है ना। लेकिन उस समय क्या देखना है, उस समय तो प्रैक्टिकल करने का समय है। उस समय देखना उससे पहले है ना, उस समय नहीं देखना होता है। तो इसलिए हमारे हमेशा अपने अवगुण जानने के लिए हमें खुशी होनी चाहिए अगर कोई अवगुण बताए। हाँ, तो भक्ति मार्ग भी ये है। गुरु का जो फर्ज है वो क्या है, गुरु एज इट इज यथा रूप से, जैसा शास्त्रों में जो नारद मुनि अपने एक उदाहरण से बता रहे हैं, और इसी उदाहरण को अपने जीवन में अपना के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इतना कहने के बाद अब नारद मुनि, श्री नारद उवाचा, अब नारद मुनि बहुत ही सुंदर श्लोक का यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो इसके बाद नारद मुनि जी ने उन्हें ज्ञान, उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया व्यास देव जी का। तो वो कह रहे हैं, श्री नारद उवाचा, कि भगवत भगवानुत प्रायम यशो भगवतो अमलम यने वासो न तुष्येत मन्ने तदर्शम खिलम। श्री नारद जी ने कहा कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल कथा महिमा का प्रसार नहीं किया। तो सबसे पहले, अभी तक नारद मुनि ने ज्ञान नहीं दिया उन्हें, कुछ नहीं। नारद मुनि जी अभी उनसे ही पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है। लेकिन जब शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि आप मुझे बताइए अभी, तभी वो ज्ञान का प्रसार संभव है। इसलिए शिष्य का यह फर्ज है, शिष्य का यह दायित्व बनता है कि वो अपने गुरु से प्रश्न करे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि प्रश्न, अगर बिना प्रश्न करे कोई अपनी मर्जी से किसी को ज्ञान बांटता रहेगा जबरदस्ती बिठा के, वो ज्ञान कभी भी दूसरे को लाभान्वित नहीं कर पाएगा, दूसरे के हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नारद मुनि जी ने अब बताया उन्हें, इससे पहले इतने श्लोकों में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब व्यास देव जी ने पता कि मेरे अंदर क्या त्रुटि है, मेरे अंदर क्या दोष है, अगर कोई दोष है तो कृपा करके मुझे बताएं, तो अब नारद मुनि जी यहाँ पर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तो जो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, खिलम, यहाँ पे क्या वर्ड किया गया है, कि यन्ने वासो ना तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। जो शास्त्र और जो फिलॉसफी, जो दर्शन भगवान को आनंद प्रदान ना कर पाए, हाँ, उसे क्या कहा जाता है, वो व्यर्थ समझा जाता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार ठीक ढंग से नहीं किया है, इसीलिए तुम असंतुष्ट हो। तो अभी देखिए, हम अलग अलग शास्त्रों का, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जब शुरुआत होती है तो उसके शुरुआत में ही क्या लिखा गया है, धर्म प्रोजितो कैतवत्र परम निर्मत्सरा नाम सताम। ये जो श्रीमद् भागवतम है, दरअसल ये किसके लिए है, इसमें निम्न प्रकार के धर्मों के लिए कोई जगह नहीं। तो जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग को अपना सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इन सबसे ऊपर है कथा। तो और यहाँ पर नारद मुनि इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हे व्यास देव, आपने इतने शास्त्रों का वर्णन, इतने पुराण, सब कुछ लिखे, महाभारत लिखी आपने, इतने पुराणों का, इतने उपनिषदों का आपने, हाँ, उन्हें संकलन किया, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आपने वास्तव में भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का ठीक ढंग से स्पष्ट रूप से प्रचार नहीं किया। अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया आपने कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, हाँ, कि भगवान जो है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताया, घुमा फिरा के बताया। घुमा फिरा के तो सब शास्त्रों में, लेकिन क्या है, लोगों की जो प्रवृत्ति है
अब कई बार लोगों को अपनी प्रवृत्ति को पूरा करना होता है, तो अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति उसमें से अपनी जो मनोवृत्ति है उसको निकाल के प्रस्तुत कर देगा, जो व्यक्ति खुद चाहता है। इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। हाँ, अर्ध कुक्कुटी न्याय मतलब जो आपको चाहिए, शास्त्रों में आप वो चीज निचोड़ लेंगे, बाकी चीज का त्याग कर देंगे। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में से जो अच्छा लगता है, जो उनको लग रहा है कि मेरे काम का है, मुझे लगता है ये सही है, उसको मानेंगे। वह बाद में जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, फिर बोलेंगे ये ठीक बात नहीं, ये छोड़ो, बाकी भगवान ने सही कहा है, ये ठीक नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी मानसिक चेतना को संतुष्ट नहीं कर रहा है और ये मेरे हिसाब से गलत है। तो इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं कि भगवान पूर्ण है, ईश्वर कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान श्री कृष्ण सारे कारणों के कारण हैं और उनका क्या है, विग्रह है। ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान किसी ऐरे गहरे व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए, हमको किससे लेना है, महाजनों से। तो ब्रह्मा जी से बड़ा महाजन कौन है? हम जब श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं तो जब कई बार अप्रमाणिक रूप से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं जगत में, है ना, अप्रमाणिक रूप से कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, हमने भगवान के दर्शन किए या किसी और ने दर्शन किए, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण कैसे समझेंगे हम? प्रमाण है हमारे शास्त्र। श्रीमद् भागवतम हमारे अलग अलग महाजनों का वर्णन इसमें दिया गया है। हाँ, आप देखिए प्रहलाद महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान के दर्शन हुए, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। हाँ, परीक्षित महाराज ने जन्म से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। परीक्षित महाराज, उसके बाद है आपके ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान भगवान ने उनको हृदय में दिया, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, तो उन्हें उनके दर्शन हुए। हाँ, बलि महाराज को वामन देव जी के रूप में दर्शन हुए, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। हाँ, अम्बरीश महाराज जी के लिए भगवान ने दुर्वास मुनि जैसे, हाँ, जो सिद्ध जो ब्राह्मण थे, है ना, उनके पीछे अपना चक्कर छोड़ दिया, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। तो नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, पहले स्कंद में हम पढ़ेंगे अभी आगे। हाँ, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। तो जब कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुषों का प्रमाण होना चाहिए कुछ कहीं पे लिखित रूप में, अन्यथा हम किसी को भी अप्रमाणिक चीज को प्रमाणिक साबित करके कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए प्रमाणिक जो चीज है, जब प्रमाणिक चीज को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी लाभ होगा। इसलिए हमें महाजनो ये ना गता सपंथा। तो ब्रह्मा जी एक महाजन है। हाँ, उन्होंने जो डायरेक्ट जो ज्ञान है वो किससे प्राप्त किया? भगवान से स्वयं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए भगवान का जो निर्मल महिमा यहां बता रहे हैं कि क्योंकि तुमने, यहाँ नारद मुनि जी इस चीज का स्पष्टीकरण कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में, क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा नहीं की है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। क्योंकि लोग तो पहले ही भटके हुए हैं, उसके बाद आपने अस्पष्ट रूप से दे दिया। अब लोग अपने अपने मीनिंग निकालते जा रहे हैं, उसमें से जिसको जो लगता है वो मीनिंग निकाल लेता है। तो हर कोई पहले कंफ्यूज है, आपने और कंफ्यूज कर दिया। अभी और आगे बताएंगे वो। हल्का फुल्का यहाँ पे नारद मुनि फटकार रहे हैं व्यास देव जी को कि आपने लोगों को और कंफ्यूज और मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि जो ज्ञान है अगर वो सही रूप से नहीं प्रस्तुत किया जाए तो उसका जो असर है वो गलत हो जाता है। इसलिए ज्ञान होना सब कुछ नहीं है, ज्ञान की प्रस्तुति भी सही तरीके से होनी चाहिए। अगर ज्ञान दिया आपने लेकिन प्रस्तुत ठीक ढंग से नहीं किया। एक बार क्या हुआ कि जो कोको कोला कंपनी है, आपने सुना कोको कोला कंपनी जो है, अभी पता नहीं होगी नहीं होगी या पहले होती थी, तो उन्होंने एक बार जो ये मिडिल ईस्ट जो हमारे जो सऊदी अरब वाले जो देश है, वहां पर उन्होंने सोचा कि वहां पर कोको कोला नहीं है अभी, उसका विज्ञापन किया जाए, एडवर्टाइजमेंट दी जाए। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी। उस एडवर्टाइजमेंट में क्या किया उन्होंने देखा, उन्होंने एक आदमी बनाया। उन्होंने एक विज्ञापन कैसे करते हैं, विज्ञापन क्यों दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, ताकि दूसरों को प्रोत्साहित किया जाए। तो उन्होंने 3 चित्र बनाए। तो 3 चित्र, पहले चित्र में दिखाया कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में घूम रहा है, बहुत थका हुआ, ऐसे लेटा हुआ है और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बहुत है ना ऐसे सुस्त आदमी। फिर अगले स्लाइड में दिखाया उन्होंने, अगली पिक्चर में दिखाया कि उसने उन्हें कोको कोला दिया और तीसरे में दिखाया उसने कोको कोला पी लिया और उसके बाद वो खुश हो गया,
हाथ ऊपर उठा के हरि बोल, है ना, तो बिल्कुल प्रसन्नचित हो गया। तो ऐसे विज्ञापन ऐसे ही होता है ना, कि पहले सबसे दुखी था आदमी, कोको कोला पिया और उसके बाद वो प्रसन्न हो गया, है ना, सारे दुख मिट गए उसके जैसे, है ना, पूरी एनर्जी आ गई शरीर में। तो ऐसा इतना अच्छा विज्ञापन बनाया था, लेकिन पता लगा कि जो सऊदी अरब साइड जो पहले जितनी सेल थी वो सेल भी खत्म हो गई, जीरो हो गई वहां पे। तो बोले ये ऐसा कैसे हुआ, विज्ञापन ने काम क्यों नहीं किया। तो बाद में पता लगा कि जो अरेबिक जो देश हैं, वो किसी चीज को जब पढ़ते हैं वो राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, वो लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते हैं। वो पढ़ने के लिए जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, उर्दू जो होती है कैसे पढ़ी जाती है, उर्दू राइट से दाहिने हाथ से बाएं की तरफ पढ़ी जाती है। तो उन्होंने देखा एक आदमी बहुत खुश था पहले, उसने कोको कोला पिया और बाद में क्या दुखी हो गया, थक गया पूरा। तो उन्होंने सोचा है कोको कोला पी के क्या फायदा है ना। तो विज्ञापन फेल हो गया वहां पे। तो इसलिए विज्ञापन, ज्ञान देना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान की प्रस्तुति किस तरीके से हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर नारद मुनि वही बता रहे हैं कि आपने ज्ञान तो दे दिया, ऐसा नहीं है कि बाकी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च होने का, हाँ, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ, आपने शुद्ध भक्ति मार्ग नहीं बताया अभी, आपने अलग अलग कर्म कांड की उपासनाएं बताई हैं। हाँ, आपने देवी देवताओं की उपासना बताई है, किस प्रकार हम, अगर हमें कुछ चाहिए तो एक सूर्य देव की उपासना कीजिए तो आपका शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपको धन चाहिए, हाँ, लक्ष्मी या गणेश जी की पूजा कीजिए। अच्छा वर चाहिए, पति चाहिए तो आप शिव की पूजा कीजिए। अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव की पत्नी उमा की पूजा कीजिए आप, है ना। इस प्रकार अलग अलग आपने एक तरह से बिजनेस स्थापित कर दिया अभी। तो लोगों पहले ही भौतिकवादी हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति जिससे है कि भगवान से हम सिर्फ सेवा मांगते हैं, उनसे कुछ और कुछ नहीं मांगते। आप देखिए अत्यधिक जो धार्मिक कार्य होते हैं, हाँ, मैक्सिमम आप देखिए कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो सीधा आप प्रार्थना कर देते कि हाँ ना देवी हम ये करेंगे, आपके लिए इतना देंगे, आप मेरा इतना कर दो। तो ये जो भावना है, इस भावना को श्रीमद् भागवतम ने पहले नकार दिया है, क्योंकि इस प्रकार की भक्ति कभी भी हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती जिसमें कोई व्यापार हो। व्यापार की भावना से जो हो कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, हाँ, कि भगवान आपके लिए इतना करेंगे आप हमारे लिए, तो प्रेम कहाँ है उसमें। अगर कोई पिता या कोई माता अपने बच्चे को बोले कि अच्छा बेटा अगर तूने मुझे इतना कमा के नहीं दिया भविष्य में, तो मैं तुझे ना पढ़ाने वाला हूँ ना तुझे प्यार करने वाला, कुछ नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो तुझे अभी सारा कुछ कर रहा हूँ तो बाद में मुझे सब वापस देना है तुझे, एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं। तो क्या उसमें प्रेम रहेगा। बच्चा सोचेगा मेरे माता पिता प्रेम करते हैं मुझसे, नहीं सोचेंगे ना। क्योंकि जहाँ व्यापार आ गया, जहाँ सौदा हो गया, प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं होता है ना। तो भगवान के प्रति हमारा शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम में अगर सौदा किया। और अब आप बोलेंगे तो फिर अगर हमारे अंदर कोई इच्छा है तो किसको बताएं। लेकिन आप सोचिए जब छोटा कोई बच्चा होता है, अब उसको उसके कपड़े फट गए, उसको कपड़े चाहिए, तो क्या उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, माता पिता अपने आप लेके आ जाते हैं। अब उसको स्कूल जाने का समय हो गया उसका, है ना, तो माता पिता खुद बेचते हैं, चलो अभी स्कूल में एडमिशन कराएंगे। बच्चा थोड़ा बोलेगा मेरी एडमिशन कराओ, मुझे अभी पढ़ाओ, मेरे लिए ये लाओ, मुझे भोजन कराओ। माता पिता खुद ध्यान रखते हैं। तो जब हम अपने असली माता पिता, तो इसलिए परमेश्वर, हाँ, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम यो विद्धाति कामान। तो शास्त्र बताते हैं कि जिस नित्यो नित्या नाम, जो नित्य है, नित्य मतलब जिनके मृत्यु नहीं है, हाँ, तो जीवात्मा और परमात्मा। तो भगवान क्या है, नित्यो नित्या नाम, वो सारे नित्य में से सबसे पहले नित्य हैं। चेतनस चेतना नाम, जितने भी चेतना वाले प्राणी हैं, हाँ, जितने भी चेतना है जिसमें, उसमें चेतनस चेतना नाम, वो सबसे पहले जो है चेतना, सबसे जिनसे सारी चेतना ये वो क्या है, भगवान। हाँ, एको बहुनाम, बहुनाम तो जितने सारे जीव हैं उसमें से एक अलग, वो कौन है, भगवान। और वो क्या करते हैं, यो विदधाति कामान, वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हाँ, जब सुदामा भगवान के पास गए थे, उनकी पत्नी ने भेजा था कि आप मुझे कुछ, हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, आप तो अपने मित्र से मिलके आइए। तो सुदामा को कुछ मांगने की जरूरत पड़ी थी क्या वहां। सुदामा को कुछ मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, फिर भी भगवान ने सब कुछ प्रदान किया ना उन्हें। तो ये होता है शुद्ध प्रेम का लक्षण। तो कभी ऐसा मत सोचे कि भगवान की शुद्ध भक्ति में जाएंगे तो कुछ लॉस हो जाएगा। हाँ, दरअसल भौतिकवादी जीवन जिएंगे तब लॉस, अनगिनत जन्मों से हम, हाँ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम,
इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तक हम जो हमारे कर्म है वो भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, हाँ भगवान की शुद्ध, इसलिए गीता भागवतम क्यों दी गई हमारे, भगवान ने स्पष्ट ज्ञान दिया, यत करोषि यत श्रासी यत जुहोषि ददासी यथा यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, कि आप जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी दान करते हैं, वो मुझे अर्पित कीजिए। हाँ, लेकिन हम क्या होते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रविदंते अविपश्चिता, तो बोलते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो शास्त्रों में जो फ्लावरी वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लावरी मतलब पुष्पिताम वाचम, कि अरे ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, मेरा इंद्रिय भोग हो जाएगा। हाँ, अपनी इंद्रियों को की भोग वृत्ति की जिससे पूरी होती है हमारी, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं, अविपश्चिता, हाँ कम बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, तो इसलिए हमें गीता में भगवान ने सब कुछ बताया, पहले पहले कर्म कांड बताया, ज्ञान कांड बताया, बाद में बोला ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप अगर भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए सक्षम नहीं है तो ठीक है, वहां तक आने के लिए ये सीढ़ियां हैं, लेकिन इन सब का कोई लाभ नहीं है, आपका हृदय कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, माम एकम, ओनली वन, हाँ नथिंग टू, अद्वैत, कि दूसरा कोई नहीं, हाँ माम एकम शरणम अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सवेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, मा शुचा, डरो मत। तो पापों से मुक्ति, जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं आएंगे तब तक इस कर्म के सिद्धांत से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब हम भगवान के भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, एक ही व्यक्ति है जो कर्म के सिद्धांतों में अमेंडमेंट कर सकता है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनके अलावा हमें कर्म के सिद्धांतों से जीना पड़ेगा, जो हमने कर्म किया फल मिलेगा। हाँ, और इस प्रकार अलग अलग हमें जन्म, हर जन्म एक के बाद एक जन्म लेना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म करते हैं अगली बार उसका फल, चाहे अच्छा किया कर्म किए, पुण्य कर्म किए तो पुण्य फल मिलेगा, उसको भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं तब क्या हो जाते हैं हम, निष्काम, वो अकाम, वो तब हम ना तो पुण्य और ना ही पाप, ना हमें पुण्य का कर्म लगता है ना हमें पाप का कर्म लगता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जो जितने भी सारे वेद, हाँ वो किससे भरे हुए हैं, वो 3 गुणों से भरे हुए हैं, 3 गुणों से मिश्रित हैं, उसमें जितनी भी बातें हैं उसमें कोई ना कोई गुणों से प्रभावित है। हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भाव अर्जुना, कि अर्जुन वेदों में जो दिया है तो अल्प लोगों, अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए दिए। आप सिर्फ शुद्ध भक्ति मार्ग में आइए। कितनी जगह कहते हैं एक्चुअली, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, कितनी बार भगवान कह रहे हैं फिर भी हम जागृत नहीं हो पाते। भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता, अगर मुझे तत्व रूप में जानना है तो भक्ति मार्ग से जान सकते हो, और कोई मार्ग नहीं है दूसरा। हाँ, और भक्ति कैसे होती है? अब बोलेंगे भक्ति मार्ग से होती है, ठीक है भगवान ने भी कहा है, हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं भक्ति। हाँ, तो भक्ति अपने हिसाब से नहीं होती है। अगर आप स्कूल में जाएंगे और स्कूल में टीचर आपको बोलेगा कि आप क्लास में जाइए, बैठिए, टीचर का लेक्चर सुनिए मैथमेटिक्स ध्यान से, तो आप बोलेंगे नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, मैं ग्राउंड में बैठ के अपने हिसाब से पढ़ूंगा, तो क्या वो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा? अपने हिसाब से ज्ञान नहीं कर पाएंगे हम। तो भक्ति का जो मार्ग है जो भगवान ने दिखाया है, उसी माध्यम को जब अपने जीवन में न पाएंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं, ज्ञान की जगह कुछ और सीख जाएंगे, अपना भी लॉस होगा और दूसरों का भी लॉस होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो हमारा शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है उनको जो त्याग कर कर अपना जीवन व्यापन करता है, ना शांति में वापनोति ना सुखम ना परम गति, उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, हाँ ना परम गति प्राप्त होती है। तो इसलिए इट इज वेरी सेफ, हमको सेफ रहना चाहिए। क्यों अपना दिमाग लगाना है, सब कुछ दिया है भगवान ने शास्त्रों में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, और नारद मुनि जी से यही बात, नारद मुनि व्यास देव जी को भी यही समझा रहे हैं कि आपने बहुत कुछ लिख दिया, कर्म कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग कांड, इसलिए आप असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो चीजें हैं व्यक्ति को हृदय से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, इसलिए गीता भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में वो ही व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम
शुरुआत में ही क्या बता रही है कि भक्ति का क्या लक्षण है, भक्ति कैसे होती है, अहेतु की अप्रतिहता। हाँ, भक्ति का यह लक्षण है। भक्ति किसी किसी हेतु से नहीं होती है। अगर आप हेतु रखेंगे, हेतु मतलब भौतिक हेतु, हेतु तो होता है भौतिक, अपना निजी हेतु नहीं। भक्त का हेतु क्या है, भगवान की प्रसन्नता, मतलब अपना हेतु कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। इसके अलावा कोई दूसरा हेतु अगर होगा तो वो उस प्रकार का जो भक्ति मार्ग, उसे भक्ति नहीं कहेंगे, उस प्रकार के मार्ग से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए व्यास देव जी, सोचिए व्यास देव जी असंतुष्ट थे, क्या हम जैसे बद्ध जीव संतुष्ट हो सकते हैं इस प्रकार की भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवतम की रचना एकमात्र इसी कारण से हुई है, क्योंकि अगर जगत में हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है तो भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तो वास्तव में तुमने भगवान के अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, और जो कथाएं और इस प्रकार के जो दर्शन है, शास्त्र हैं, वो भगवान को कभी हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और वह व्यर्थ समझा जाता है, इसलिए उन्हें व्यर्थ कहा गया। श्रीमद् भागवतम ऐसे शास्त्रों का खंडन कर रही है। हाँ, सोचिए, निम्न निम्न धर्मों का खंडन। अगर आप भागवतम के शुरू में ही दूसरे श्लोक में आ गया है, धर्म प्रोजितो कैतवत्र, कैतव धर्म जो निम्न प्रकार के धर्म है, हाँ, जो नैतिकता की जो बातें है, हाँ, तो ये नैतिकता जो है कि भगवान की भक्ति में आए बिना नैतिकता का कोई लाभ नहीं होता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि 4 चोर, उन्होंने चोरियां की और चोरी के बाद सारा धन एकत्रित किया और फिर कहने लगे कि अब हम इस चोरी के धन को ईमानदारी से बांटेंगे, तो वहां नैतिकता दिखा रहे हो। तो चोरी का धन कभी भी नैतिक नहीं हो सकता, चोरी का धन हमेशा चोरी रहेगा, वो ईमानदारी का धन नहीं बन सकता कभी। तो चोरी को, धन को ईमानदारी से बांटने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये हमें, हाँ, तत्व रूप में समझना चाहिए कि चोरी की चीज को चाहे कितना वो कर लें, हाँ, तो इसलिए हमारी आत्मा को अगर संतुष्ट, पूर्ण रूप से जो संतुष्टि है, क्योंकि हमारा हृदय संतुष्ट कब होता है, जब भगवान संतुष्ट होते हैं। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जगत तब संतुष्ट होगा जब भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवान कब संतुष्ट होते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे प्रमाणिक रूप से आगे बढ़ता है, अप्रमाणिक रूप से नहीं, प्रमाणिक रूप से। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करते हैं वह व्यर्थ समझे जाते हैं, ये नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, इसलिए जो भक्त हैं, भक्ति मार्ग में आने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, एखोन भोजिनु प्रभु तुम्हार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान। कि जब कोई भक्त शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाता है तब उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। वो क्या कहता है, एखोन भुजिनो प्रभु तुम्हारे चरण, कि अभी आपके चरणों के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, अब मैं सिर्फ आपके चरणों की सेवा करने के लिए लगा हूं। हाँ, और आपके चरणों की सेवा से क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे शोक और भय, सारे शोक और भयों से मैं मुक्त हो गया हूं। इसलिए मैं एकमात्र इन चरणों के अलावा और कोई मेरी हृदय में कोई और दूसरी चेतना नहीं है, मैं सिर्फ आपके चरणों को भजना चाहता हूं। तो ये जो चेतना है कि भगवान का शुद्ध भक्ति मान, उनकी सेवा, हाँ, ये जो हमारे हृदय में जो चेष्टा जागृत होती है, ये श्रीमद् भागवतम के पन्नों से जब हम परंपरागत इसका श्रवण करेंगे, कई बार भागवतम हम अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं या किसी अप्रमाणिक, हाँ, व्यक्ति से सुन लेते हैं, तो क्या होता है उससे, तो पूरी भागवत पढ़ने के बाद भी हम पूछेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्या वो सर्वोच्च है या नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरी रामायण पढ़ने के बाद आदमी पूछता है सीता कौन थी। तो ऐसा ही लाभ होगा। हाँ, या तो अपने हिसाब से पढ़ेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो हमको इसलिए व्यास आसन मतलब जैसा व्यास देव जी ने बताया यथारूप उसको वैसा बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें। अन्यथा यही प्रश्न रहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। और गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो डाउटफुल सोल है, जिसके हृदय में डाउट रहते हैं भगवान के लिए, विनश्यति, उसका विनाश होता है, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर नारद मुनि जी इस बात का प्रमाणिक रूप से स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना से पहले व्यास देव जी बस संतुष्ट थे। हाँ, तो हम एक बद्ध जीव कैसे संतुष्ट हो सकता है। हाँ, तो सारे जो कर्म कांड है,
जितना उपासनाएं दी है अलग अलग प्रकार की, उनको करके हम कभी भी हृदय से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं। हमारे हृदय में हमारी त्रुटियां रहेंगी हमारे जीवन में। कोई चीज की प्रामाणिकता प्राप्त करने के लिए क्या देखना पड़ता है हमें, हमारे जीवन में उससे परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। हाँ, हम कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रामाणिक, लेकिन हमारा जीवन वैसा ही है, हमारी दिनचर्या वैसी ही है, अलग अलग व्यसन हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं, बुरी आदतों से हम अभी भी जूझ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हम भाव अपने जीवन में अपना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अभी प्रामाणिकता से शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। प्रामाणिकता से करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन को आप देख सकते हैं। और फिर उसका लक्षण क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तब भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, और ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, ब्रह्म आत्मा, वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, न शोचती ना कांक्षती, ना उसे किसी का शोक होता है, ना वो किसी चीज की अननेसेसरी आकांक्षा रखता है हृदय में। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सम सर्वेषु भूतेषु, वो हर व्यक्ति को समान देख पाता है। और जब ये परिस्थिति आती है, मद भक्ति लभते पराम, भगवान कह रहे हैं तब उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि इसलिए भगवान कह रहे हैं, अभी सोचिए, भगवान तो परम गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तो गुरु हूं, मैं तो ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे आमने सामने नहीं हूं। तुम मुझे जैसा समझना चाहोगे वैसा समझ जाओगे। कहीं बोलते हैं कृष्ण तो हमारे जैसे ही था, वो भी लीलाएं करते हैं, हमारी अपनी लीलाएं, उनकी अपनी लीलाएं, क्या फर्क है। क्योंकि आदान प्रदान नहीं है ना, कृष्ण आपके सामने नहीं है ना। कृष्ण सामने होते तो बोले अरे भाई ये कौन सी लीला है, लीलाएं आप नहीं कर सकते, लीला मैं कर सकता हूँ सिर्फ, तो भगवान बता देते। लेकिन बताने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या है, जो करना चाहेंगे वो करेंगे हम, और बाद में बोल देंगे लीला है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने तो ज्ञान दिया है गीता में, भागवतम में, लेकिन फिर भी आप क्या एक प्रमाणिक, मेरे किसी भक्त के प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत इस ज्ञान को ग्रहण किए। तद विद्धि प्रणिपाते ना, अर्जुन को अर्जुन तो भगवान से डायरेक्ट ज्ञान ले रहे थे, फिर भी अर्जुन को ज्ञान दे रहे भगवान कि आपको प्रणिपात, आप किसी गुरु से समर्पण कीजिए, और फिर क्या कीजिए, परिप्रश्नेन सेव्या, प्रश्न कीजिए और सेवा कीजिए, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। इसलिए अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें प्रमाणिक परंपरागत संप्रदायों में रहकर इस ज्ञान को अपने जीवन में, तब ये ज्ञान हमें लाभ कर पाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन ला पाएगा सकारात्मक। अन्यथा हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी, ज्ञान तो आ जाएगा लेकिन भक्ति जागृत नहीं होगी। और ज्ञान भक्ति के सामने बहुत तुच्छ होता है। रावण को भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वैसे ज्ञान का क्या लाभ है उसका, जो भगवान की अर्धांगिनी को चोरने के लिए जा रहा है। कोई कहता इतना बड़ा पंडित था रावण कि उसने क्या किया, उसे पूरा ज्ञान था, पूरी कैलकुलेशन की उसने कि भगवान की सीता मैया का हरण कैसे किया जाए, उसके पास सारे आंकड़े थे। अरे ऐसे आंकड़ों का क्या लाभ, हाँ, कि जो आंकड़े लगाकर हाँ उसकी अवनति के मार्ग पर उसको लेके जाए, भगवान का दुश्मन जो बन जाए, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, इतना ज्ञान था उसके पास। आप देखिए जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई उसके बड़े भाई की, छोटे भाई की, तब उसने इतना सुंदर ज्ञान दिया, भागवतम में है आगे, आपको लगेगा ये राक्षस नहीं है कोई, ये कोई बड़ा परम ज्ञानी है। हाँ, तो ज्ञान उसने पूरा आत्म तत्व का ज्ञान बताया हिरण्यकश्यप ने। लेकिन ज्ञान का क्या लाभ हुआ, पूरा ज्ञान तो था उसे, लेकिन बाद में क्या बोलने लगा वो कि मैं भगवान हूं। हाँ, तो मैं भगवान हूं और मेरी पूजा होनी चाहिए, सारी पूजा बंद कर दी। हर व्यक्ति को ये मनवाना उन्होंने कर दिया कि सिर्फ हिरण्यकश्यप भगवान है, विष्णु भगवान नहीं है। एक व्यक्ति नहीं माना बस उससे, कौन था वो, उसी का पुत्र प्रहलाद महाराज। तो भगवान के जो भक्त है वो पूर्ण रूप से, उनके हृदय में पूर्ण विश्वास होता है, वो किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आते हैं, है ना, कि अगर वो कोई बड़ा आदमी है ना। आजकल क्या होता है, आजकल पब्लिक डिमांड, चार लोगों ने एक बात बोल दी तो सोचेंगे सत्य है, लेकिन भक्त क्या है, स्पष्टीकरण देख पाता है। प्रहलाद महाराज कह रहे कि मैं आपको भगवान कैसे मान लूं, पितृदेव, मैं आपको कैसे भगवान मान लूं, मैं तो हर जगह भगवान को देख रहा हूं, अपने आंखों को धोखा कैसे दूं, अपनी धोखा कैसे दूं, अपने गुरु को धोखा कैसे दूं, नारद मुनि जी को।
उनको ज्ञान भी नारद मुनि जी ने दिया था प्रहलाद महाराज को। तो ये सब, तो इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद हिरण्यकशिपु का क्या ज्ञान था? हाँ, क्यों भगवान को ही मारने चला? तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? तो चाहे ज्ञान कितना भी हो, उस ज्ञान का जीवन में तब तक लाभ नहीं होगा जब तक ज्ञान के साथ भक्ति नहीं जुड़ी होगी। तो भक्ति के बिना ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। हाँ, भक्ति के बिना ज्ञान तुच्छ है, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति जो है, ज्ञानी तो क्या है अभी, ज्ञानी इज एकेडमिक। एकेडमिक हम कितना ज्ञान, कितना जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ज्ञान आता रहेगा। लेकिन भक्ति कब आएगी? प्रणिपाते ना, जब हम समर्पित होंगे परंपरागत। हाँ, भक्तों की सेवा करने से, जब तक सेवा भाव नहीं होगा हृदय में। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव है मैं को हटाना, आपकी भावना लेके आना कि मैं सही नहीं हूं, आप सही हैं। भगवान आपने जो ज्ञान दिया वो सही है, मेरा ज्ञान तुच्छ है। इसे कहते हैं नम्रता। जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। हाँ, भगवान को नम्रता के बिना हमारी कोई भी सेवा छू नहीं पाती है। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर ले हम बाह्य रूप से, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार के वशीभूत होकर हम अनेक सेवाएं सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है वो सेवा। भगवान छोटी बड़ी सेवा नहीं देखते हैं, भगवान भक्ति भाव देखते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। तो दुर्योधन ने तो 56 भोग बनाए थे, कितनी बड़ी सेवा थी, भगवान ने त्याग दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, जो विदुर के पास है तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें बड़ी प्रिपरेशन आती है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, लेकिन ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। मुझे एक सरल व्यक्ति चाहिए जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम हो, मेरे लिए भक्ति भाव हो, और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता हो, मेरे निर्देशों का पालन करता हो गीता भागवतम के माध्यम से। तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान को प्रसन्न करना, इसे भक्ति कहते हैं। यह है भक्ति का लक्षण। अतः पुंबीर द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभाग स्वनुष्ठित धर्म से सम सिद्धिर हरितोषणम। हरि को प्रसन्न करना ही सारे वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, लेकिन हरि को अगर प्रसन्न नहीं करेंगे, शम एव ही केवलम, भगवान की कथा के लिए अगर रुचि, हमारे कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति के लिए, उनकी कथा के लिए रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? शम एव ही केवलम, काम कर रहे हैं उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है, व्यर्थ। सब क्या हो रहा है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं शास्त्र, वो क्या है? उन्हें व्यर्थ समझा जाता है। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि जी बोल रहे हैं। हाँ, जो भगवान के धाम में कभी भी घूमते रहते हैं ना, उनके अपने पार्षद हैं, भगवान के शक्ति वेश अवतार हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि जिन दर्शन शास्त्रों से भगवान शुद्ध भक्ति मार्ग को छोड़कर, इसलिए भक्त क्या है? किसी भी और प्रकार के, किसी भी प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनमें आनंद नहीं लेता है। किसी भी प्रकार की भौतिक, जिसमें भौतिक दृष्टि से कोई भी मिलावट हो गई है, जिस तरह खीर में अगर रेत मिला दी जाए, खीर के अंदर रेत के अगर कण मिला दी जाए, तो उसमें उसका आनंद नहीं आएगा, चाहे खीर कितनी स्वादिष्ट बनी हो, है ना। सोच के देखिए, अगर खीर खा रहे हैं पर मुंह में रेत आ गया, सोच के कैसा लगता है? खाएंगे तो कैसा होगा? तो भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग में अगर इस प्रकार हम ज्ञान कांड, कर्म कांड, है ना, व्यापार की भावना को मिश्रित कर दें, तो भगवान को वो भक्ति आनंदित नहीं करती है, उन्हें संतुष्ट कर पाती है। और भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो है, हमारी संतुष्टि भगवान की संतुष्टि के ऊपर निर्भर होती है। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था, ऑलमोस्ट आपने क्लियर कर दिया है। प्रश्न था प्रभु जी, धर्म और कर्म में क्या अंतर है, और दोनों धर्म और कर्म में सर्वश्रेष्ठ क्या है और क्यों? तो धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और कर्म भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं। धर्म क्या है? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु ये नोत्पाद यदि रतिम श्रम एवं केवल। तो जो भी हम धर्म अपने जीवन में अपना रहे हैं, स्वनिष्ठितम, हमने अपने लिए सुनिश्चित किए हैं धर्म,
कि मैं ये कार्य कर, धर्म मतलब जो आपने अपने जीवन में जिस एक चीज को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो आपका धर्म है। जैसे नॉर्मली जो धर्म है, चलो वो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ये भी धर्म है। उसके बाद हमारे बाकी धर्म होते हैं, हमारे पितृ धर्म होता है, मातृ धर्म होता है ना। हमारा अपने स्वजनों के प्रति धर्म है, देवी देवताओं के प्रति धर्म है, भगवान के प्रति अलग अलग धर्म की परिभाषा जो भी हमने सुनिश्चित किया है, अगर वो धर्म भगवान की कथा के लिए रुचि पैदा ना करे, श्रम एवं केवलम, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो श्रम किया हमने, मतलब पूरे महीने काम किया, लास्ट में सैलरी नहीं मिली आपको, तो ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए धर्म वो है, सर्वोच्च धर्म वो है। तो धर्म सर्वोच्च अपने आप में नहीं है। अभी जैसे चाकू है, चाकू, अभी चाकू अच्छा है बुरा है? चाकू अच्छा है बुरा है, कौन बताएगा? डिपेंड करता है काम कौन सा है। बताइए। अगर डिपेंड करता है प्रभु जी, अगर जो उसको सब्जी काटने के लिए यूज किया जा रहा है तो अच्छा है, फ्रूट काटने के लिए, लेकिन अगर जो किसी को मारने के लिए यूज किया जा रहा है तो बुरा है। तो डिपेंड ऑन वर्क्स, किस तरह का काम लिया जा रहा है, यही अंतर है। तो कौन सा धर्म, तो अगर धर्म, तो अगर आप वो धर्म जो आप, अगर आप अपना सर्वोच्च धर्म भगवान का जो दास जीवरा स्वरूप हो, कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास सत्व का जो भाव है, उस धर्म को सर्वोपरि मानकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर निम्न प्रकार के धर्मों को आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो भागवतम तो शुरू में नकार रही है उसको। धर्म प्रोजित और कैतवत्र, सारे धर्म जो है निम्न है, भगवान की शुद्ध भक्ति जिसमें नहीं है उनको त्याग कर दो। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा धर्म अपना रहे हैं। तो अगर भागवत धर्म, सनातन धर्म जो भगवान ने दिखाया हमें मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पाद सेवनम अर्चनम दस्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैव नव लक्षणा। तो भगवान ने अपने शास्त्रों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन किया है। तो जब भगवान के ज्ञान को हम अपना ज्ञान मान लें और उससे आगे बढ़े, उसको अपना धर्म मान लें, वो सर्वोपरि धर्म है। तो धर्म क्या है? अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तब वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई निम्न धर्म है जिसमें भक्ति, भगवान का भक्ति भाव नहीं जुड़ा है, सिर्फ अपना बिजनेस का भाव जुड़ा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं आपके यहाँ 101 रुपए चढ़ाएंगे, मेरा ऐसा काम हो जाए, तो ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं है। आप यहाँ मैं आऊंगा या आपके यहाँ माथा टेकने आएंगे हम, बस मेरा ये हो जाए तो मैं आपके यहाँ आऊंगी, ऐसे धर्म को भगवान, ऐसा जो धर्म है भागवतम की दृष्टि से निम्न प्रकार का धर्म है, और उससे हमारा हृदय कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो सर्वोच्च जो धर्म है, सवे पुंसव परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, हर भक्त का जो धर्म है सबसे सर्वोच्च धर्म है। सवे पुंसो, किसी एक आदमी के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए। सवे पुंसो परो धर्मो, सबसे सर्वोच्च जो धर्म है वो क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। क्योंकि उससे क्या होगा? और वो भक्ति कैसे होती है? आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हम तो भक्ति हम भी कह रहे हैं, नहीं, भक्ति का लक्षण होता है, अपने हिसाब से नहीं होती। अहेतु की अप्रतिहता, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए और उसमें कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें कोई हेतु भी नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं मुझे ऐसा, अगर मैं करूंगा तो आप उसे शुद्ध उसे भक्ति का लक्षण नहीं बताया गया भागवत। अप्रतिहत, ना उसमें रुकावट भी नहीं आनी चाहिए कोई। रुकावट मतलब अभी आप कथा के लिए आ रहे हैं, अब आपको नींद आ रही है, नहीं मुझे सोना है, चलो कल सुन लेंगे, तो आपकी बहुत रुकावट आ गई उसमें, इसका मतलब शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं है। हाँ, तो भक्ति मार्ग में रुकावट भी नहीं होनी चाहिए और हेतु भी नहीं होना चाहिए, और ऐसी भक्ति करेंगे तो क्या होगा? यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। तो वो धर्म जो भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में मिले वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बाकी निम्न प्रकार के धर्म है। और दूसरा आपने बोला कर्म, कर्म की भी वही बात है। जो कर्म भगवान की भक्ति से जुड़े हैं वो सर्वोच्च है, और जो कर्म भगवान की भक्ति से जिसका कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध भक्ति से, वो निम्न प्रकार के। तो कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है। कर्म क्या है ना, चाकू जैसे बताया, चाकू अपने आप में अच्छा नहीं है। चाकू से अगर आप उसको सब्जी काटने के लिए यूज कर रहे हैं तो फायदेमंद है, लेकिन किसी का गला काटने के लिए यूज कर रहे हैं तो वही चाकू आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। तो चाकू अच्छा है बुरा है?
प्रश्न है हमारी क्या चेतना है, हम उसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो कर्म क्या है, कर्म अच्छा है बुरा है? हाँ, अगर कर्म अच्छा है, अगर वो भगवान की भक्ति, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ, यज्ञ पुरुष, भगवान श्री कृष्ण का नाम है यज्ञ पुरुष, जिन्हें सारे यज्ञों की आहुतियां चढ़ती हैं, उनके अर्थ के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। कोई भी कार्य आप करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो, कोई भी कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करना है उसे, अन्यत्र नहीं। क्या होगा? अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन, आपको बंधन में बांधेगा नहीं वो कर्म, तो ऐसे कर्म का कोई लाभ नहीं। तो कैसे कर्म का लाभ है? यत करोषि यद शनासि यद जुहोसि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। आप ऐसा कर्म जो मुझे अर्पित हो सके, वो कर्म सर्वश्रेष्ठ है, और जो भगवान को अर्पित ना हो सके वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो निम्न प्रकार का कर्म है। तो हमें कर्म वो करना है। इसलिए भक्त का एक ही फॉर्मूला होता है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। इस बात में सारे के सारे डेफिनेशंस आ गई, इसमें हर प्रकार की परिभाषा का एक ही उत्तर। हाँ, अनुकूलस्य संकल्प, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है अपने जीवन में अपनाए, भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कर दें, उसको रिजेक्ट करने के लिए संकोच ना करें, और जो भक्ति के लिए अच्छा है उसे अपनाने के लिए भी संकोच ना करें। दोनों तरफ कहीं भी संकोच करेंगे तो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कर्म और धर्म जो आपने पूछा, ये दोनों अपने आप में अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन जब भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनकी भगवान की शुद्ध भक्ति से, तो दोनों सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। तो यही उत्तर है इसका। और एक सूचना और है प्रभु जी, आज हमारे बीच बलजीत प्रभु जी हैं, आज उनका जन्मदिन है। कौन है? कौन? सॉरी, बलजीत प्रभु जी, चाचू जी। बलजीत प्रभु, हरि बोल। अच्छा, तो आज बलजीत प्रभु जी का जन्मदिन है जी। तो आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, दरअसल बहुत ही पवित्र दिन है। तो आपसे प्रार्थना है, भक्तों से प्रार्थना है कि उनके लिए प्रेयर कीजिए। तो बलजीत प्रभु जी थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा दिख नहीं रहे अच्छे से, थोड़ा कैमरा के पास आइए थोड़ा, सभी भक्त आपके दर्शन ले सकें। तो यह है हमारे प्रिय बलजीत प्रभु जी। प्रभु जी को आप तो सब जानते हैं, हाँ, आप डेली इनको देखते हैं, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकते हैं आप। हाँ, तो कभी अगर कभी असंतोष हो हृदय में, कभी कुछ ऐसा हो, कुछ बोर लग रही हो कथा, अभी मेरी कथा तो बोर लग सकती है आपको, मैं बोरिंग, लेकिन इनका चेहरा देख लीजिए एक बार, तो थोड़ा जोश आ जाएगा वापस। प्रभु जी देखिए, तो बलजीत प्रभु जी हमारे, हाँ, आप देखिए बहुत ही समय से भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, और भक्ति के नियमों का अपने हृदय से पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अपने जीवन में पालन कर भी रहे हैं। हाँ, और अपने साथ साथ जो उनकी वाइफ है माता जी, पुष्पा माता जी, उनको भी उन्होंने भक्त बनाया है, और दोनों साथ साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है कि द फैमिली विच प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर। जो फैमिली, जो परिवार एक साथ भगवान की भजन करता है, वो कभी भी बिछुड़ता नहीं। क्यों नहीं बिछुड़ता है वो? क्योंकि भक्ति मार्ग अमर मार्ग है। भक्ति मार्ग ऐसा नहीं कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो साथ में जिसके अलग अलग ना, मेरी भावना कुछ और है, किसी की और भावना, तो कभी भी बिछुड़ सकता है। परिवार क्यों बिछड़ते हैं? पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, अभी छोटे छोटे परिवार क्यों हो गए? क्योंकि क्या है, एक लक्ष्य एक नहीं रहा। वी आर नॉट प्रेइंग टुगेदर। आप देखिए मंदिर में जब हम जाते हैं, मैं एक बार देख रहा था हमारे कलकत्ता के मंदिर, वहां ब्रह्मचारी आश्रम में 70 ब्रह्मचारी एक साथ रहते हैं। ब्रह्मचारी मतलब जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए दे दिया, अर्पित कर दिया है। और वो 70 ब्रह्मचारी एक बड़े से हॉल में रहते हैं। एक बड़ा हॉल है, उसमें कुछ नहीं लगा, सिर्फ हॉल है। और आप वहां कभी जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कुछ शोर हो रहा है, सब शांत प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में देखिए आप, दो लोगों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक साथ क्यों रह पाते हैं? बिकॉज दे प्रे टुगेदर। उनका केंद्र एक है, भगवान श्री कृष्ण। तो बलजीत प्रभु जी, उन्होंने भी अपना केंद्र भगवान श्री कृष्ण को माना है, और उसी को केंद्र मानकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो प्रभु जी के बहुत गुण हैं। दरअसल उनकी जो सबसे जो अच्छा जो मुझे गुण लगता है वो क्या है, वो बहुत सरल, उनकी जिज्ञासा जो रहती है, अपनी जिज्ञासा को दबा के नहीं रखते। अगर उनको लगता है कि मैं कुछ उल्टा समझ जाऊंगा, पूछ लेते हूँ, क्लियर कर लेते हैं ना, चाहे कोई सिंपल सा हो चाहे डिफिकल्ट हो, जो मर्जी।
तो ये एक बहुत ही अच्छा लक्षण होता है भक्त का, कि अपने हृदय में, हाँ, इसलिए धर्म से तत्व जिज्ञासा हमेशा एक भक्त के हृदय में रहनी चाहिए, तत्व जानने की, कि अभी क्या हुआ भगवान को जानने की। लौल्यम, हाँ, इसे कहते हैं लोभ। भगवान के बारे में जानने का लोभ जो है, जब तक ये हम लोभी रहेंगे भगवान के बारे में जानने का, भगवान भी हमारे बारे में जानने के लिए लोभी रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान के बारे में हम सेवा करेंगे, अगर तुम कृष्ण के काम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में, और यदि तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। तो भगवान अपने धाम में, आपसे भी ना, आप अपना कीजिए, आप अपना अपना। लेकिन भगवान को अगर सर्वोपरि मानकर, इसलिए प्रभु जी आप कभी भी देखिए प्रश्न, और अपने जीवन में देख, पूरा जो भी सुनते हैं उसको पालन करने की अपने हृदय में पूरी चेष्टा करते हैं। दरअसल कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। परिपूर्णता तो एक समय के बाद आएगी, शुद्ध एक समय, लेकिन जब हम पूर्ण चेष्टा करते हैं भगवान को, वो प्रिय होती है। मुझे एक याद है, अभी जब भागवतम शुरू हुई थी तो हमने एक श्लोक पर चर्चा की थी, सवे पुंसव परो धर्मो यदो भक्ति यदोक्षजे, हाँ, जो आज ही जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, है तू क्या प्रति यथा ये आत्मा सुप्रसिद्ध। उस समय हमने कहा था कि आप सभी भक्त इस श्लोक को याद कीजिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से भागवतम का निचोड़ है, शुरू में आ गया, हाँ, कि असली भक्ति होती क्या है, किसके प्रति होती है, उसका लक्षण क्या है और उसका फायदा क्या है, सब कुछ इसमें आ गया है एक ही श्लोक के अंदर। तो प्रभु जी एकमात्र भक्त थे जिन्होंने याद किया उसको और सुनाने की कोशिश की, और उन्होंने सुनाया भी। ये हमारे रेगुलर डोनर भी हैं, हमारे मंथली डोनर भी हैं। अरे बोल, तो भगवान की सेवा के लिए महान सखा प्रभु बताते रहते हैं मुझे। जैसे हमारी ये जो अभी जूम क्लासेस चल रही है, तो हर मंथ क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बहुत लोग फ्री में, हम देखते हैं जो हमारी क्लास बीच में कभी कट नहीं होती, आपने देखा होगा, लेकिन शुरू में कट होती थी ना, फिर बाद में आना पड़ता। तो उससे क्या है कि रिदम खराब हो जाता है, एक भक्ति वो भाव खत्म हो जाता है उससे, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। तो प्रभु जी उसके बारे में डोनेशन देते रहते हैं कि हाँ, ताकि तो भक्ति के जो भी हमारा तन मन धन अपना हमें, इसलिए जो दान भी है वो तभी लगता है जब उसे भक्ति मार्ग में हमें लगाए। तो उन्होंने देखा कि इससे भक्त प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो इसलिए प्रभु जी उसके लिए खुद मान सका वो बता रहे थे कि प्रभु जी ने खुद कहा कि इस बार जो है सब्सक्रिप्शन है जो जूम की, वो मैं दूंगा। तो प्रभु जी, तो ये सेवा का जो भाव है, जो भी हमारे पास है, जितनी हमारी क्षमता होती है, हाँ, अगर हम भगवान के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब भगवान हमें, हाँ, अपने धाम, अपने गोलोक वृंदावन धाम बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ सेवकों की आवश्यकता है भगवान। जो सेवा का भाव नहीं होता वो इस भौतिक जगत में गिर जाता है, और जिसका सेवा का भाव है, शुद्ध भक्ति मार्ग से वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हमारे बलजीत प्रभु जी है, उनके अंदर ये अनेकों अनेक गुण है। आप देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम में जब इन्होंने शुरू किया, सुबह आप देख सकते हैं इनको जप करते हुए, शाम की कथाओं में। अभी हम लोग तो क्या है कि घर में बैठ के जो भी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग घर में ही है, ये अपनी जॉब भी करते हैं, और जॉब के बाद ये भक्ति में, अपना भक्ति मार्ग में कभी भी कथा मिस नहीं करते एक्चुअली। तो कथा के लिए जो रुचि है, वासुदेव कथा रुचि, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथा रुचि नहीं होगी तो भगवान को भी रुचि नहीं आएगी। हाँ, भगवान को रुचि आना मतलब उनको संतुष्ट करना। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त कितना प्रसन्न है। कथा सुन के प्रसन्न चित रहना, सिर्फ कथा सुनना सब कुछ नहीं है। कई बार कथा में जैसे कई बार भक्तों को जबरदस्ती लेके आते हैं, परिवार का कोई फैमिली मेंबर, हम चाहते हैं सारे भक्ति में आए, हमारे हृदय में तो ये रहता है कि हमारा एक भी फैमिली मेंबर भक्ति से बाहर ना रहे, तो कई बार जबरदस्ती बिठा देते हैं। कई बार यात्राओं में ले जाते हैं हम जबरदस्ती किसी को, तो बेचारा पूरा परेशान हो गया, अरे कहाँ फंस गया ऐसा। तो उस भावना से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ना। कथा में बैठना तो है, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर बैठना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बलजीत प्रभु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और इनके हृदय में हमेशा कथा के लिए एक रुचि बनी रहती। और हम जो सेवा कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस से, अपनी इंथुजियास्टिक, उत्साहपूर्ण अपना सानिध्य देकर कथा में हम एक बहुत बड़ी सेवा करते हैं। अब आप सोचिए, अगर कथा में आधे लोग सो रहे हैं ऐसे ना, कथा चल रही है और अब बस बीच में सो रहा है ऐसे, तो किसको प्रेरणा आएगी? तो अगर कोई नया भक्त आएगा, चलो जैसे मान अगर वो बुलाते रहते हैं नए भक्तों को, तो कभी कोई भक्त आएगा, जूम में एंट्री की, पहले ही दर्शन ऐसे भक्ति हो गए जो सो रहा है आराम से, बोले अच्छा सोने में आके क्या करेंगे सो,
हाँ, इससे बड़े वहां जाके तो ऐसा हमारा मैसेज जाता है दूसरों के लिए, ऐसी प्रेरणा दूसरों को दे रहे हैं हम। तो दिस इज डिस सर्विस एक्चुअली। हमारी इन अटेंटिवनेस दूसरों के लिए एक डिस सर्विस है। तो हमको अपने उदाहरण से, अपनी अटेंटिवनेस से हम एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने लिए नहीं। तो प्रचार सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, ऐसा मत सोचे प्रचार वही होता है जो कोई बोल रहा है मुंह से, है ना, भागवतम सुना रहा है, वही प्रचार नहीं होता। असली प्रचार होता है अपने उदाहरण से। हाँ, हमारे बलजीत प्रभु एक ऐसे भक्त हैं जो अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर दूसरे सभी भक्तों को प्रेरणा देते हैं, और इनसे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। कई बार मैं अपनी स्क्रीन प्रभु के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ और पूरी भागवतम कई बार इनके सामने रख के देता हूँ, मुझे एक प्रेरणा मिलती रहती है कि बहुत अटेंटिव है। कथाकार की जो प्रेरणा है, हाँ, वो श्रोता के ऊपर डिपेंड करती है। कई भक्त देखिए बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, सारे भक्त अच्छे, ऐसा नहीं है। कई बार इसलिए हमको आकलन नहीं करना है, हाँ, आपको नहीं आकलन करना है वैसा। कई बार कोई भक्त थका भी होता है, तो बेचारा पूरे दिन थका आ रहा है, कैसे तो भक्त उसमें आ रहा है, वैसा भी होता है, वो भी कंडीशन होती है। हाँ, लेकिन हमें पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि अटेंटिवली बैठे। तो ये प्रभु जी का बहुत गुण है, इस प्रकार सेवाएं कर रहे हैं, हर प्रकार से अपनी कोशिश कर रहे हैं। इतनी एज में, एक एज के बाद क्या है कि व्यक्ति अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता है। विचारों को बदलना एक पर्टिकुलर एज के बाद इतना संभव नहीं होता है। प्रभु जी देखिए ऑलरेडी आई थिंक 50-55 के पास है इनकी एज। कितनी है प्रभु जी? अभी 55 के लगभग है, 55 एज। तो प्रभु जी ने किस प्रकार इतने कम समय में अपने आप को ढाल लिया है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और जो नम्र हृदय का होता है, सरल हृदय का, वो ये नहीं देखता कि क्या परिस्थिति है, क्या उम्र है, क्या हुआ है। मुश्किल होता है, पूरा जीवन जैसा व्यतीत किया है वैसी मनोभावना को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसमें भी प्रभु जी ने इन नियमों का पूर्ण रूप से अपने हृदय में पालन करते हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही एक सराहनीय फैक्टर है, और ऐसी ही चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं। अप्रतिहता, कि कोई भौतिक रुकावट ना आए, अपनी मानसिकता को साइड कर भगवान की क्या मानसिकता है, भगवान को कैसे प्रसन्नता मिलती है, अगर इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, इसे कहते हैं हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न। और यही शुद्ध भक्ति का नियम है। तो हम अपने प्रिय प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं उनके लिए, भगवान श्री कृष्ण के उनके चरण कमलों पर, कि उनकी शुद्ध भक्ति जो है कि जल्द ही जल्द उन्हें इसी जन्म में वो शुद्ध भक्त बन जाएं, और अगला जन्म उन्हें इस भौतिक जगत में ना लेना पड़े, और भगवान के हरिधाम गोलोक धाम का उन्हें सानिध्य प्राप्त हो। प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की मर्सी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण अभिजीत प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका सानिध्य देने के लिए। करते चल जाएंगे।